नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त की बड़ी खबर आईपीएल से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में 30 अप्रैल के बाद अब आईपीएल का कोई भी मैच नहीं होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले ये बड़ा फैसला सुनाया है। सूखा पीड़ितों को राहत देते हुए, राहत हालांकि इससे उनको कुछ नहीं है, लेकिन पानी की बर्बादी हो रही थी, तो 30 अप्रैल के बाद महाराष्ट्र के बाहर मैच होंगे। हर मैच करने पर पानी बर्बाद होना था, स्टेडियम में काफ़ी पानी बर्बाद होना था और इस बात के मद्देनज़र एक याचिका दायर की गई थी। 60 से 63 हज़ार लीटर पानी हर मैच में बर्बाद होता है स्टेडियम में, और 20 मैच मुंबई में होने थे। एक मैच हो चुका है, यानी कि 19 मैच और मुंबई में होने थे। 60 लाख लीटर पानी पूरे के पूरे 20 मैचेस पर मुंबई में स्टेडियम्स में बर्बाद होता, जिस पर एक याचिका दायर की गई और मुंबई हाई कोर्ट ने आईपीएल को बड़ा झटका दिया। याचिकाकर्ता ने क्या कहा, सुनिए। कोर्ट का ऑर्डर जो मैंने सुना नहीं, क्योंकि मैं भीड़ थी वहां पर, सुन नहीं पाया, तो इसके ऊपर रिएक्शन करना मुश्किल है। लेकिन इतना सुना जरूर है कि पोस्टपोन किए गए हैं मैचेस। उसके ऊपर मेरा एक मुद्दा मैंने आपको बताया। आज शाम को ऑर्डर अब मिलेगा मुझे, उसके बाद में मैं स्टडी करूंगा, अपने लॉयर से डिस्कस करूंगा। एक बात मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं जनता को कि ये लड़ाई लंबी है और इसके लिए भगवान के द्वार तक भी जाना पड़ा तो जाऊंगा। लेकिन अब कई सारे सवाल भी यहां पर खड़े हो रहे हैं। एक बात तो तय हो चुकी है कि यहां जो अदालत ने इससे पहले टिप्पणी की थी कि मैच जरूरी या जल, मैच जरूरी या लोग, तो लोग ज्यादा जरूरी हैं, जल ज्यादा जरूरी है। आईपीएल बाहर कराने से सूखा पीड़ितों को राहत मिलेगी क्या? एक सवाल यहां खड़ा होता है। पानी बचाने से सूखा प्रभावितों को पानी मिलेगा क्या? ये दूसरा सवाल है, क्योंकि पानी बचेगा, मैचेस अगर नहीं होंगे, मुंबई से बाहर होंगे, तो पानी बचाने से सूखा प्रभावितों को क्या पानी मिल पाएगा? 40 लाख लीटर पानी से लाखों लोगों की प्यास बुझेगी, क्योंकि 20 कुल मैच, एक मैच हो चुका है मुंबई में। और आइए, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला। राजीव जी, अदालत का फैसला आ चुका है, 30 अप्रैल के बाद सारे मैचेस आपको बाहर कराने होंगे। आपकी तमाम कोशिशें यहां फेल हो गई हैं। राजीव जी, क्या आपको लगता है कि ऐसे वक्त में जब महाराष्ट्र में सूखा है, लोग पानी को तरस रहे हैं कि एक बूंद को, आपको खुद यह फैसला कर लेना चाहिए था कि हां, हम मैच बाहर करवा लेंगे? देखिए, अगर आईपीएल के 13 मैच शिफ्ट करने से महाराष्ट्र की सूखे की समस्या हल होती हो तो इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं थी। नहीं राजीव जी, ऐसा नहीं है। राजीव जी, यहाँ सूखे की समस्या नहीं है। नहीं, सुन लीजिए राजीव जी, पानी की बात है सर। नहीं, आप पूरी बात सुन लीजिए। पानी बर्बाद हो रहा था। पानी की बात, पानी जो बर्बाद हो रहा, उसके बदले में हमने वैकल्पिक इंतजाम किए थे। एक तो जो नागपुर में कुएं का पानी लिया जाता, जो अपने आप वापस ग्राउंड में चला जाता, कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी नहीं ले रहे थे कि वो महाराष्ट्र के उसको अफेक्ट कर रहा था। पुणे में वो हार्वेस्टेड वाटर बारिश के समय इकट्ठा करते हैं, वो ग्राउंड पे यूज़ करते हैं। और मुंबई में जो पानी लेते थे उसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था कर ली थी कि जो सीवर का पानी है वो लेंगे, उससे सिंचाई की जाएगी। इसके अलावा 60 लाख लीटर पानी महाराष्ट्र के किसानों में भेजने के लिए भी बीसीसीआई ने प्रस्ताव दिया था। मुंबई इंडियन का भी प्रस्ताव था कि हम पानी दे रहे हैं, उनको भेजेंगे वहाँ पे टैंकर से के जरिए। 5 करोड़ सीएम के सहायता, किसानों के सहायता के लिए भी देने का वहाँ पे प्रस्ताव किया था। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ऐसा नहीं कि कोई संवेदनशील नहीं, संवेदनशील है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर इसमें कोर्ट का ये आदेश है तो हम उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कोर्ट का लिखित आदेश मिलने के बाद करेंगे कि कैसे हो सकता है। और मुझे तो है, अगर इन सबसे किसानों की मदद हो जाए तो कोई नथिंग लाइक इट। मैं तो डे वन से कह रहा हूँ कि हम किसानों के लिए पूरी सहानुभूति है और किसानों के लिए जो भी मदद चाहिए वो हम करने को तैयार है। बीसीसीआई, ये हमने डे वन से बोला हुआ है। लेकिन अब यह है कि एक बार ये आईपीएल मैच के बारे में तय हुआ, अब जो तमाम पानी लग रहा है इससे 10 गुना ज़्यादा पानी गोल्फ कोर्सेज में लग रहा, जहाँ बड़े बड़े अफसर खेलने जाते हैं, वहाँ का भी देखना चाहिए कि वो पानी कैसे शिफ्ट हो। तमाम जो है प्राइवेट बिल्डर्स बिल्डिंगें बना रहे हैं, उनमें बड़ा पानी लग रहा है, वो पानी कैसे किसानों को शिफ्ट हुए देखना चाहिए। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है चल रहे हैं हजारों की तादाद में, वो पानी भी शिफ्ट करना चाहिए। सुनिए तो सर, काम अब शुरू होना चाहिए कल से। राजीव जी, हम आपसे आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपने खुद 2 शब्दों का इस्तेमाल कर दिया यहां पर, संवेदनशीलता और किसानों के हम साथ। हम
इस पर आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी राजदीप आपसे सवाल करना चाह रहे थे। राजदीप। नहीं, मैं राजीव शुक्ला जी आपसे इतना ही सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप इतना तो मानते हैं कि अगर आईपीएल के फ्रेंचाइज ओनर जो इस देश के दिग्गज है, सबसे अमीर लोगों में से है, क्या वो पहले से अगर एक पहल उठाते कि ताकि पानी की जो समस्या है उसके लिए ड्राउट रिलीफ फंड है, उसके लिए वो अगर कुछ देते बड़े कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए, तो शायद कोर्ट को फटकार मारने की जरूरत नहीं होती कि आईपीएल मैचेस आप महाराष्ट्र के बाहर ले लो, क्योंकि आप इनसेंसिटिव थे। शायद इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि इस बीसीसीआई और इन आईपीएल फ्रेंचाइजीज को सबक सिखाना है। क्या आप मानते हैं? नहीं राजदीप, मैंने तुम्हें बताया पहले भी कि मुंबई इंडियंस किसानों की मदद कर रहा था, ऐसा उन्होंने हम लोगों को सूचित किया। प्रीति जिंटा ने भी कहा कि हम किसानों की मदद पहले से कर रही हैं। कहा? मैंने कभी सुना नहीं प्रीति जिंटा को मदद करते हुए। अभी मैं पहली बार सुन रहा हूं कि प्रीति जिंटा कुछ किसानों के लिए कर रही है। और आप भी राजीव जी तब कह रहे हैं जब कोर्ट में केस चला गया, जब इससे पहले अदालत ने यह कह दिया कि नहीं हमारे लिए जल ज्यादा जरूरी है मैच से, तब आप ये कह रहे हैं सर। देखिए सही ये बात समझो, ये सूखा कोई पिछले जब से आईपीएल के मैचेस का सिलसिला शुरू है तब से नहीं है। पिछले 2 साल से महाराष्ट्र में सूखे की समस्या चल रही। इस दरमियान तमाम गतिविधियां हुई, तमाम ये चीज़ें हुई। उस समय लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए। जो राजदीप का सुझाव है उससे हम भी सहमत हैं कि पूरे महाराष्ट्र के लोगों को जागरूक होकर, चाहे मुंबई को है, चाहे पुणे को है, चाहे नागपुर को, चाहे अन्य शहरों में है, वहाँ जागरूक होकर किसानों की मदद करनी चाहिए। तो उसमें कोई वो नहीं है। मैंने जिस दिन करीब 1 महीने पहले कहा था कि हम किसानों के लिए पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार हैं, जो भी सरकार हमें प्रस्ताव देगी उस पर विचार करेंगे। नहीं सर, आप डे वन पर कह देते राजीव जी कि 10% आईपीएल के 10% जो गेट मनी के रेवेन्यू है वो जाएंगे ड्राउट रिलीफ को पर। आप पहले दिन अगर कह लेते तो शायद ये पीआईएल नहीं होता कोर्ट में। ये मामला क्यों उठा? क्योंकि ऐसा लगा कि आईपीएल एक अलग दुनिया में रह रहा है। एक महाराष्ट्र के किसानों की दुनिया और एक आईपीएल की चकाचौंध की दुनिया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 महीने पहले ही मेरा बयान था महाराष्ट्र के किसानों के लिए, तब आईपीएल शुरू नहीं हुआ था। लेकिन अगर 10% कहते गेट मनी तो लोग कहते कि फिर भी पीआईएल होती कि नहीं 10% को ये करो, उसकी तो कोई सीमा नहीं है। लेकिन ये है कि ये चीज़ पहले भी बोली थी, अगर सरकार उस समय महाराष्ट्र सरकार कोई प्रस्ताव देती तो निश्चित रूप से हम विचार करते। राजेश जी, आपने संवेदनशीलता की बात की थी कि हम संवेदनशील हैं, और हमने सोचा हम आपने प्रीति जिंटा का यहाँ पर जिक्र किया, आपने मुंबई इंडियंस का यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन राजीव जी 60,000 से 63,000 लीटर, कुल 60 लाख लीटर पानी आपके 20 मैचेस में खर्च हो रहा था यहाँ पर। आपको क्या एक संवेदनशील इंसान होने के नाते तो पानी सही वैसे भी खर्च होता है। अगर ये मैच नहीं होंगे ना तो भी ग्राउंड पे पानी वो खर्च होगा। वो आप मत मानिए कि ग्राउंड सूखे रहेंगे, वो तो लगातार चलता, पूरे साल वो गतिविधि चलती है। तो फिर आपको क्यों लगता है क्यों ये याचिका गई? क्या किसी ने किसी और उद्देश्य से, किसी साजिश के तहत ये याचिका क्यों जरूरत महसूस? आईपीएल इतना इसलिए महसूस होती है क्योंकि आईपीएल को बहुत हाईलाइट किया जाता है, आप लोग भी हाईलाइट करते हैं, इसलिए आईपीएल जब आती है तो होते ही लोग मुद्दा उठाते हैं। तो क्या आप अपील करेंगे? तो राजीव जी, अगर आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने आपके पूरे बयान से ये लगता है कि आप कोर्ट के वर्डिक्ट से नाखुश हैं, क्या आप इस वर्डिक्ट से के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाओगे या नहीं? नहीं, मैं कोई नाखुश नहीं हूं, पहले तो आप समझ लीजिए। मैंने कहा जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसको कैसे बनाया जाए, कैसे मैच आयोजित किए जाए कोर्ट के हिसाब से, उस पर अभी हम विचार विमर्श करेंगे। बीसीसीआई में जो सारे हमारे ऑफिस बेरर्स हैं उनके साथ बैठ के बात करेंगे, फ्रेंचाइजी से बात करेंगे कि वैकल्पिक व्यवस्था कैसे लागू हो। तो इसमें नाराजगी या नाखुश होने का कहां से सवाल उठ गया? यानी आप अपील नहीं करेंगे, क्योंकि क्या आपको लगता है कि अगर आप अपील भी करें तो पब्लिक जो है, पब्लिक ओपिनियन आज आईपीएल के खिलाफ बन गई है कि आईपीएल जो है वो कुछ लोगों के लिए एक क्लब बन गया है, एक प्राइवेट क्लब बन गया है जो दर्शकों और बाकी जो देशवासियों हैं उनसे अलग है। क्या आप वाकई आप इसी वजह से अपील नहीं करेंगे? देखिए, ये तो हमेशा से बेवजह का तर्क दिया जाता है कि ये एक क्लब बन गया और एक ये बन गया है। एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्स इवेंट है जिसकी पूरी दुनिया में नाम है, जो 180 देशों में देखी जाती है। आप बताइए दूसरे किसी स्पोर्ट्स की कोई इस तरह की लीग पूरे वर्ल्ड में देखी जाती हो और उसका इतना नाम हो? अगर वो बन गई है तो उसको इस तरह से आलोचना करना उचित नहीं है।
बहुत मुश्किल से भारत की कुछ चीजें पूरी दुनिया में मशहूर होती, उसको 1 मिनट में नष्ट कर देना बहुत आसान है। ठीक है राजीव इस तरह की चीज राजीव जी, आपकी बात ठीक है, ठीक है। आईपीएल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा उसकी लोकप्रियता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन राजीव जी, क्या आपको कभी भी एक बार ऐसा लगा महाराष्ट्र की, मराठवाड़ा की हालत को देखते हुए कि कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में आपकी छवि, आईपीएल की छवि खराब हो रही है कि हम बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं और यहां पर नाच हो रहा है, गाना हो रहा है, चौके छक्के लाखों रुपए में बिक रहे हैं? राजीव जी, क्या आपको एक संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते, इंसान होने के नाते कभी लगा? वो तो महाराष्ट्र के किसानों को 2 साल से लग रहा है। नाच गाना तो रोज चल रहा है, रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, एक से एक फंक्शन शो हो रहे हैं, इवेंट्स हो रही हैं, अवार्ड्स हो रहे हैं, एक से एक फिल्मी अवार्ड्स होते हैं, तमाम लोगों के, मीडिया हाउसेस के, सबके वो चल रहे हैं। तो किसानों को तो तब भी लगता है। लोग रोज गोल्फ खेलते हैं, बड़े बड़े शॉट मारते हैं, वो भी किसानों को लगता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही, किसानों को मिलता है। और शुगर फैक्ट्रीज में पानी लग रहा है, वो भी किसानों को लगता है। ऐसा नहीं कि आईपीएल से ही बेचारों को लग रहा हो, सब चीज से लग रहा है। तो वो तो अच्छी चीज, आप जागरूकता पैदा करिए, हम भी कह रहे हैं। सर, आप इस तरह से बात कर रहे हो जैसे आप बड़े मासूम हैं। राजीव जी, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, आप पॉलिटिकल, सर आप कांग्रेस पार्टी से आते हैं, जवाब चूंकि आप लोगों के पास नहीं है। सर 1 मिनट, इन चीजों का जवाब आप कांग्रेस पार्टी से आते हैं। इसीलिए हमने किसानों के लिए अपने सांसद निधि से प्रस्ताव किया कांग्रेस पार्टी के। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 5,000 करोड़ का पैकेज दिया था, 80,80,000 करोड़ के लोन माफ किए थे। वो सब तो काम हुआ था। सर राजीव जी, किसानों के लिए हुआ था। सर, आप महाराष्ट्र के सांसद हैं, आप कांग्रेस से आते हैं, आप जानते हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत जो आज महाराष्ट्र में है किसानों को, वो है कि जिस तरह से पानी शुगर फैक्ट्रीज में जाता है, ये शुगर फैक्ट्री के मालिक ज्यादातर कांग्रेस और एनसीपी के नेता हैं। क्या ऐसा भी एक दिन आएगा कि कोर्ट कहेगा कि शुगर फैक्ट्रीज को भी महाराष्ट्र के बाहर रख दो, ताकि पानी जो बच जाएगा वो जनता की तरफ, किसानों की तरफ जाएगा? क्या आपको लगता है ये भी एक दिन आएगा कि ये शुगर और बियर फैक्ट्रीज जो उसी मराठवाड़ा में, जहां तक सवाल है, शुगर उसको किसी पार्टी से नहीं जोड़ सकते आप। शुगर फैक्ट्रीज में सब पार्टी के लोग हैं, और अगर शुगर फैक्ट्री से किसानों की पानी जाता है तो निश्चित रूप से शुगर फैक्ट्री वालों को भी सोचना चाहिए, मैं कहता हूं। अच्छा राजीव जी, एक बात बताइए, हमारा जो बोर्ड है बीसीसीआई, वो दुनिया का सबसे धनी, रिचेस्ट बोर्ड है। आईपीएल के पास कितना पैसा है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। विदेशों में स्टेडियम्स अपने पानी का इंतजाम खुद करते हैं, रेन हार्वेस्टिंग करते हैं। क्यों आपने नहीं सोचा कि जितने हमारे स्टेडियम्स हैं, हम अपना पानी इकट्ठा करें और खूब स्टेडियम्स को अच्छी तरह से रखें और खूब मैचेस करवाएं? किसे आपत्ति होती सर? यही तो किया ना। नागपुर में जो विदर्भा का स्टेडियम है, वो अपने पानी के इंतजाम खुद करते हैं। पूना का वाटर हार्वेस्टिंग से करते हैं, बरसात के पानी से। इसी तरह से बेंगलोर ने अपना ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है। तो ऐसा नहीं सोचा नहीं है, सब जगह जो लोग कर रहे हैं ये ऑलरेडी काम हो रहा है। आपने कई सारे सुझाव दिए थे महाराष्ट्र सरकार को, किसानों की मदद करने के लिए भी, पैसा देने की बात भी आपने कही, पानी पहुंचाने की बात भी आपने कही। क्या लगता है राजीव जी, इन तमाम तर्कों के बाद भी आपको कहीं ना कहीं झटका लगा? झटका क्या लगा? आपको मैचेस शिफ्ट करने ही होंगे अब तो 30 अप्रैल के बाद। क्यों? निश्चित रूप से देखिए, जब इस तरह के मैच अचानक सईद मूव करने पड़ेंगे तो एक अचानक काम तो बड़ा आ ही जाता है, क्योंकि सारी व्यवस्था करना, सब कुछ तय था, तैयार था। फ्रेंचाइजी ने काफ़ी कुछ खर्च कर दिया था उन शहरों पे जहाँ ये होना था। अब वो शिफ्ट करने में दिक्कतें तो आती, इसमें आपको पता ही, इसमें कौन सी नई बात है। तो राजीव जी, यहाँ पर 100 करोड़ रुपए का कम से कम नुकसान होगा सरकार को, जो मैचेस से आपके रेवेन्यू जाना था तमाम सोर्सेज से। 100 करोड़ अलग, किसान और पानी की समस्या उस पर भारी। ये बात बीसीसीआई क्यों एक्सेप्ट नहीं करती? क्यों बीसीसीआई यही कह देती कि हाँ ये समस्या है तो हम खुद ही नहीं करवाते हैं नागपुर, पुणे और मुंबई में मैचेस, या आईपीएल? देखो बीसीसीआई एक्सेप्ट कर रही थी। बीसीसीआई ने इसीलिए जो पानी का नुकसान इन मैच में लगेगा, माने कि जो ग्राउंड पे लगेगा, वो पानी देने की बात कही कि किसानों को हम भेजेंगे, हम आर्थिक सहायता भी करेंगे, ये भी कहा। ऐसा नहीं कि वो सारी व्यवस्था का प्रस्ताव कोर्ट में दिया था जी। लेकिन सबसे बड़ा सबक क्या सीख लिया राजीव जी? क्या ये सबक, नहीं राजीव जी, क्या आपने आज एक सबक सीख लिया है
कि अगर पैसे से आपको ज्यादा बीसीसीआई महत्वपूर्ण है किसानों की बीसीसीआई के समस्या है। खिलाफ जनता में इस समय बहुत गुस्सा है, आईपीएल के खिलाफ गुस्सा है कि मैच फिक्सिंग हुए हैं, कई कंट्रोवर्सीज हुए हैं, लोग जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक गुस्सा भी है। और उस गुस्से को एक तरह से हाई कोर्ट ने आज आपके सामने रखा है कि जनता का गुस्सा है कि ये लोग जो हैं, बीसीसीआई हो या आईपीएल हो, इनको थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा। जनता का बिल्कुल गुस्सा नहीं है, जनता का बिल्कुल गुस्सा नहीं है। ये इसका कोई पैमाना ना आपके पास है कि जनता का गुस्सा, बिल्कुल गुस्सा नहीं है। लोग स्टेडियम में जा रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी T20 वर्ल्ड कप के मैचेस थे, लोगों ने देखे, तो कोई गुस्सा वगैरह बीसीसीआई पे जनता का नहीं सर है। मैंने कहा लोग जहां देखते तक किसानों के हित का हैं, सवाल सर है, लोग किसानों देखते के हैं, स्टेडियम जरूर पे- देखते हैं, आपके लेकिन कहने साथ से- साथ चाहते हैं आपके कि कहने से बीसीसीआई में आपके थोड़ी पास कोई अकाउंटेबिलिटी बैरोमीटर नहीं हो। है। लोग चाहते हैं कि बीसीसीआई में थोड़ी अकाउंटेबिलिटी हो। ये क्या ये मानते हैं आप? बीसीसीआई में पूरी अकाउंटेबिलिटी है। कहां है सर हर राइट चीज टू वेबसाइट इंफॉर्मेशन? पे कुछ उसकी। नहीं है। इसके आपको बाद जो- सुप्रीम कोर्ट आज फटकार दे रहा है, कल देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट देगा, एक दिन हाई आप कोर्ट जब- देता है, ये कब तक चलेगा ऐसे? देखिए, शशांक मनोहर जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने तमाम चीजें लागू की, ओम्बुड्समैन भी लागू उन्होंने बिठाया, जिसको सारी चीजें जाती थी। ऐसा नहीं, पूरी अकाउंटेबिलिटी है। जहां तक आरटीआई का सवाल है, वो तो जो कानून है, कानून के हिसाब से होगा। कानून में ऐसा भी प्रावधान नहीं है, तो अच्छा, इसलिए जो है पूरी अकाउंटेबिलिटी है। राजीव जी, और राजीव जी, आपने और खुद जनता कहा कि नाराज हमारे इसलिए लिए कोई बैरोमीटर आपके पास नहीं है। मैच से ज्यादा किसान और पानी की समस्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आपने खुद ये बात कही। आपने राजीव जी ये भी कहा जी, कि हमने जी। खुद पेशकश की थी सरकार को कि हम पानी भी देंगे, किसानों की मदद भी करेंगे। उसमें मुंबई इंडियंस भी शामिल थी, उसमें प्रीति जिंटा भी शामिल थी, और भी आपके फ्रेंचाइजी होंगे। अब जब मैचेस शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या आप अपने उसी स्टैंड पर कायम हैं राजीव जी? क्या अब भी आप अगर ज़रूरत पड़ी या वॉलंटियर करते हुए, जैसा राजदीप ने पहले कहा था कि कुछ सहायता करेंगे, मदद करेंगे, चाहे वो पैसों से हो चाहे दूसरी तरह से हो? राजीव जी देखिए, किसानों की मदद करने को तो हम लोग हमेशा तैयार हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो बिल्कुल तैयार है। राजीव जी, हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर, हमारे एक्सपर्ट मदन लाल जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मदन जी, ये जो फैसला आया है कि आप 30 तारीख के बाद सारे मैचेस ले जाइए, मुंबई से बाहर करवाइए, क्या आप इसे आईपीएल के लिए? जी जी जी, कुछ राजीव जी कुछ कह रहे हैं, बताइए राजीव। सही, हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपनी बात कर ली, इसलिए अगर मुझे आप नहीं, कुछ देर रुकिए ना सर, प्लीज। यहाँ बहुत चैनल वाले, मीडिया वाले आए हैं, मुझे बैठ दीजिए। आप सबको समय दीजिएगा, सबको समय दीजिएगा, हमें थोड़ा सा, क्योंकि मदन जी भी एक दो बात आपसे पूछना चाह रहे हैं। मदन जी, आप सीधे राजीव जी से देखिए, सबसे पहले बात है ये है कि देखिए, जब भी कोई ऐसा बड़ा देश में मुद्दा उठता है तो वो मेरे विचार में क्रिकेट के ऊपर सबसे ज़्यादा पहले हैवी होता है। मैं मानता हूँ कि जो किसानों की हेल्प होनी चाहिए और उनका लुक आफ्टर भी करना चाहिए, पर आपके पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसी है, ये सोच के चलना बड़ा जरूरी है। दूसरी बात ये है कि बोर्ड क्या हेल्प कर सकता है किसानों की, ये भी जो राजदीप जी ने कहा, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पैसे नहीं देने, आपको उनको ऐसी चीज़ें करके देनी है जिससे कि वो बाद में भी कभी सूखा पड़े तब भी वो उससे सर्वाइव कर सके। बाकी राजीव जी ने एक बहुत अच्छी बात की, क्रिकेट से ज़्यादा जो पानी है वो गोल्फ कोर्सों में लगता है जी। ये मिलियंस ये मैं मानता हूं सर, लेकिन मेरा इतना ही कहना है, अगर राजीव जी और बीसीसीआई, और मैं व्यक्ति विशेष नहीं कह रहा, अगर बीसीसीआई थोड़ा अपने आप को और अकाउंटेबल करे, जैसे कोर्ट बार बार कह रहा है, आईपीएल अपने आप को थोड़ा अकाउंटेबल करे, तो मुझे लगता है ये जितने भी प्रॉब्लम्स है वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। राजीव जी, ये सबसे बड़ा सबक है, ये तो आप मानेंगे। आप नेता हैं, आप जर्नलिस्ट रहे हैं, अकाउंटेबल तो है, आप ऑफिशियल है, तो आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं बीसीसीआई को बदलना पड़ेगा, आईपीएल को बदलना पड़ेगा। अकाउंटेबल है, आप लोगों से ज्यादा अकाउंटेबल है, बहुत अकाउंटेबिलिटी पूरी है, ऐसा नहीं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं, राजदीप अकाउंटेबिलिटी पूरी है। अच्छा राजीव जी, आपको क्योंकि जाना है, आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। अब ये जो मैचेस शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत सारे मैचेस हैं, क्या वैकल्पिक इंतजाम है? स्टेडियम तैयार हैं, पहले से आपने अलर्ट किया है सबको, हो जाएगा आसानी से सर? नहीं, वो बात सारे स्टेशन से करेंगे, कहाँ हो सकते हैं, कौन पॉसिबल वेन्यूज हैं, वो काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है शहीद, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, अदालत तो नहीं जा रहे हैं, ये भी बता दीजिए। नहीं, अभी तो हम जजमेंट पढ़ रहे हैं कि जजमेंट में क्या आदेश मिला है हमें, उसके हिसाब से तय करेंगे। लेकिन यानी आप रूल आउट नहीं कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आप रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप रूल आउट नहीं कर रहे हैं? नहीं, आप ऐसे जस्टिस राजदीप
जस्टिस राजदीप सरदेसाई, लेकिन सर। रीड द कोर्ट ऑर्डर फर्स्ट। अरे उसमें सर, क्या लेकिन लिखा सर- पता तो चले। लेकिन- प्रॉब्लम ये हो गई है, अरे सर मैं इस इतना देश पूछ के रहा हूँ कि आप रूल आउट नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए तो मैं क्या जवाब दूं यार? अरे जब मैं इतना कोर्ट ही का पूछ ऑर्डर रहा हूं पता कि है, आप कोर्ट में रूल आउट क्या नहीं लिखा कर है रहे तो हैं। देखिए उसमें। सर मैंने आप- राजीव जी गुस्सा मत होइए सर, मैं आप रूल हमारे आउट दोस्त हैं। इंटरप्रिटेशन मत करो। मैं भी 18 साल जर्नलिस्ट रहा हूं, मुझे भी पता है कि क्वेश्चन का तो जवाब सर क्या बता देना बता चाहिए। दीजिए ना, जाएंगे या इसलिए नहीं कहाँ जाएंगे? फंसाते हो इससे? मैं आप कोशिश आप मत- हाँ या नहीं में कोशिश जवाब मत- तो दे ही सकते हैं सर। नहीं, अब हम इतनी कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे तब बताएंगे। नहीं, कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया सर। पढ़ेंगे, उसका honorable कोर्ट का क्रक्स लर्नड जजेज का। सर उसका क्रक्स तो आपको बताया उसका। कोर्ट सही का ऑर्डर सही आपके हमने बताने आज से तक नहीं, पर फ्लैश कोर्ट का लगा दिया। learned judges राजीव का जी जो फ्लैश order चल गया आएगा, कि राजीव उसको जी अभी भी पढ़ के विचार कर बताऊंगा। रहे हैं। फ्लैश लग गया कि राजीव जी विचार कर रहे हैं। नहीं, आप आप जर्नलिस्ट हैं, कोई फ्लैश लग गया। राजीव आप जी, कोई इंटरप्रिटेशन मत निकालिए, नहीं, लेकिन कोर्ट आप का ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं, आएगा, लेकिन उसके आप हिसाब से खुद हम तय कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। कर रहे हैं। आप कोई एक interpretation तरफ इसका राजीव मत जी आप निकालिए। कहते हैं कि हमारे लिए किसान ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए पानी ज्यादा जरूरी है, मैच नहीं। अब जब फैसला हो गया तो मत कीजिए। आप कह दीजिए कि हाँ हम हमारे पास बहुत, हिंदुस्तान भर में बहुत बढ़िया बढ़िया स्टेडियम है सर आपके पास। नहीं, आप ऐसा कर रहे हैं जैसे मैं कोई जो है आपके कहने से अपने विचार व्यक्त नहीं, कर रहा नहीं, हूं। मैं- हम जो कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे, कोई जी। भी आदमी जो आप बताइए, जो प्लेंटिफ है उसने भी यही कहा है जी, लेट जी। मी रीड द कोर्ट ऑर्डर फर्स्ट। सर उसने खुद काम कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, आप हमें सलाह सुझाव दे रहे हैं कि हम क्या करें। चलिए ठीक है सर, यही अगर तो आपको problem अच्छा आप लगे तो आप लोगों मान की लीजिएगा सर, उसमें बुराई क्या ये है? आप सबसे बड़े देश के सबसे बड़े आजकल जरूरत नहीं है जो बाबा ये जो योगी साधुओं की, सबसे बड़ा जो प्रीचिंग हमें मापी लोगों से मिल रही है। नहीं सर, ये प्रीचिंग नहीं है, सुझाव। बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपने समय निकाला। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला जी, धन्यवाद। राजीव जी धन्यवाद आपका। महाराष्ट्र में 30 अप्रैल के बाद अब आईपीएल के मैचेस नहीं होंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुना दिया है। वजह महाराष्ट्र में सूखा है, वजह पानी की कमी है। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी राजदीप सरदेसाई लगातार जुड़े हुए हैं। मदन लाल हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, पूर्व क्रिकेटर सुनील अलख जी भी जुड़ चुके हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं। हम राजदीप, क्योंकि आप कल ही लौटे हैं महाराष्ट्र से, मराठवाड़ा से, लातूर से, आपने वहाँ ज़मीनी हकीकत देखी है। हम आपसे समझना चाहेंगे आईपीएल मैचेस और ज़मीनी हकीकत और उसकी वजह से मैचेस को शिफ्ट करने की बात। लेकिन उससे पहले अलग साहब, अगर 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता है और अब मैचेस नहीं कराने का यह फैसला किया जाता है तो ये कितना आपको तर्कसंगत लगता है? सुनील जी। नहीं, देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि ये आईपीएल और बीसीसीआई को ब्लेम करना तो बिल्कुल गलत बात हो गई है। क्योंकि अगर ये तो देखिए, ड्राउट चल रहा है 2 साल से और लातूर में 3 महीने हो गए हैं। देखो, पिछली दफा जब चिदम्बरम ने कहा था कि मैं सिक्योरिटी नहीं दे सकता हूं, उन्होंने 2-2.5 महीने पहले बोल दिया था और आईपीएल को उन्होंने शिफ्ट कर दिया था साउथ अफ्रीका में। ये लास्ट मिनट में कोई एनजीओ आके रेस करे इशू और कहे पहले दिन में आप रोक दीजिए, ये ब्लैकमेलिंग मेरे ख्याल अच्छा नहीं है। ये बैड हैबिट है सब लोगों का। और अगर महाराष्ट्र शासन जो है वो अगर अपना काम नहीं कर रही है और अपना एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी छोड़ रही है और जुडिशरी के पास कह रही है कि आप जो कहिए मैं करूंगा, तो ये भी गलत है। क्योंकि महाराष्ट्र शासन को पहले से कह देना चाहिए था 2 महीने पहले कि भाई आईपीएल मत करिए महाराष्ट्र में। तो आईपीएल और बीसीसीआई को ब्लेम करना तो बिल्कुल गलत बात हो गई मेरे समझ में जो आ रहा है जी। लेकिन अब ये आईपीएल क्योंकि इतने इन योर फेस है, लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि ड्राउट के ऊपर आने के। अब ये जो पैसा जो आ रहा था महाराष्ट्र शासन कहती है करने दीजिए, मैं 100 करोड़ अब ड्राउट के ऊपर खर्च कर दूंगा, कोई भी ब्लेम नहीं करता। क्योंकि जो पैसे आ रहे हैं मैचेस यहीं करिए, हम ड्राउट के ऊपर अब खर्च करेंगे। ठीक है सुनील जी, बहुत आसान था इसको सॉल्व करना। और आपका सुझाव भी बहुत अच्छा है। को ब्लेम कर रहे हो, मेरे ख्याल ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। जी, बहुत बहुत साफ वही से आप ये कह रहे हैं। लेकिन राजदीप, जो आधे घंटे हमने बिल्कुल, और महाराष्ट्र शासन को करना चाहिए था ना। बिल्कुल सर। लेकिन हम इसको थोड़ा सा इस चर्चा को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं अलग साहब, क्योंकि राजदीप कल ही लौटे हैं लातूर से, मराठवाड़ा पूरा घूम कर आए। राजदीप, 100 करोड़ का नुकसान, ये सुझाव आपने भी दिया, मदन जी ने भी दिया, अलग साहब भी दे रहे हैं कि भाई आप उसे खर्च कर देते। लेकिन क्या अब यहाँ पर राजनीति है? क्या सरकार ये तर्क देते हुए, और हाँ बताइए आप देखिए,
साफ है, आईपीएल को महाराष्ट्र से अगर आप हटाएंगे तो पानी की समस्या पर जीरो इंपैक्ट होगा, तो कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला। फिर ये पागलपन मैं सॉरी आज मैं कह रहा हूं ये कोर्ट के बारे में, लेकिन हमारे जो बुद्धिजीवी हैं जो कोर्ट में बैठते हैं, और या तो जो हम एक तरह से कैंपेन चलाते हैं, वो किस दुनिया में रह रहे हैं। महाराष्ट्र की जो समस्या है वो लॉन्ग टर्म एक स्ट्रक्चरल समस्या है। हाँ, अगर आप पैसा दे सके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जरूर आईपीएल टीम से लीजिए, बीसीसीआई को देना चाहिए। लेकिन अगर आप मुझे यह कह रहे हैं कि इन मैचेस को महाराष्ट्र से हटाकर कोई फर्क पड़ने वाला है, तो जीरो इल्ले। अगर आपको वाकई हटाने हैं तो शुगर फैक्ट्रीज हटाइए। हम यही आपसे पूछ रहे हैं राजदीप, हम यही आपसे पूछ रहे हैं। अगर ये है अलग साहब, आप ये कह रहे हैं, आप अगर इतना स्ट्रांग स्टैंड यहां पर ले रहे हैं, और अदालत खुद याद कीजिए राजदीप, अदालत ने ये नहीं कहा शिफ्ट करने को कह दिया है, लेकिन कहा है कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है जी, स्थायी समाधान। तो हम यही आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि फिर यहां पर सरकार ने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया? सरकार क्यों आगे नहीं आती और कहती कि नहीं हम मैचेस भी करवाएंगे, सूखे की समस्या भी दूर करेंगे और किसानों को पानी भी देंगे और लोगों की प्यास भी बुझाएंगे? नहीं, सईद साहब आप देखिए, जो सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस थे, वो अपनी राजनीति भी कर रहे थे। जब उनको पूछा गया कुछ दिनों पहले कि क्या आप चाहते हैं कि आईपीएल मैचेस महाराष्ट्र से हटाए जाए, तो उन्होंने कहा हाँ हटाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें किसान से लगाव है। ये सब जो हो रहा है, पानी की जो ट्रेन जाती है लातूर, क्या आपको लगता है पानी की एक ट्रेन से समस्या छूटेगी? 4 महीनों से जिस जगह में पीने का पानी नहीं मिल रहा है, वहां 10 बोगी लेकर बड़े खुश है हमारे राजनेता हमें उल्लू बना रहे हैं। आज हमारे हाई कोर्ट को भी उल्लू बनाया है लोगों ने। असलियत यह है कि जब तक आप कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं ढूंढोगे, ये शॉर्ट टर्म मेजर बैंडेड है, पेशेंट सर्जरी में है, आईसीयू में है, और आप लोग लगा रहे हैं कोई सिंबॉलिक जेस्चर कर रहे हैं कि मैचेस हटाओ। ये क्या बेवकूफी है। हम में ऐसा है कि कोई अमीर, जो हम देखते हैं ना कि कोई मजाक कर रहा है तो हम सोचते हैं उसको कैसे गिराया जाए। तो आईपीएल की वही समस्या है, क्योंकि लोग इतना मजा उठा रहे हैं आईपीएल में, तो हम में से कुछ ऐसे लोग हैं कह रहे हैं आप आईपीएल वालों, आपकी वजह से ये पानी की समस्या हुई है। ये क्या बेवकूफी है। हमारे नेताओं की बेवकूफी है कि वो इसमें फंस जाते हैं, हम मीडिया वाले भी कुछ इसमें फंस जाते हैं, और जजेस अब इसमें फंस जाते हैं। प्लीज शुगर फैक्ट्री को महाराष्ट्र से चेंज करिए, वहां की क्रॉपिंग पैटर्न, सब कुछ सुलझा जा सकता है, इससे कुछ नहीं हो सकता। ये बेवकूफी है। ये शुगर जी राजदीप ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब जो आईपीएल को शिफ्ट करने से कुछ नहीं फायदा होने वाला। और अब 3 महीने, जैसे अलग ने कहा कि 3 महीने, अब तुम्हें याद आ रहा है, अब आपको पहले याद आना चाहिए था, पहले बता देना चाहिए था कि 1 महीना पहले भी हम यहाँ पे आईपीएल मैचेस नहीं हो सकते। पर एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट के पास कौन सा लॉन्ग टर्म जो प्लान है हम महाराष्ट्र के पास, क्योंकि देखिए ये समस्या ऐसे नहीं हल होती, ये हल होती है प्लानिंग करने से। और ज्यादातर मैंने देखा ये जो राजनीति चलती है, जैसे ये वोट बैंक सिर्फ, और कुछ नहीं है। और मदन जी जो आप कह रहे हैं ना, कल आप सब एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आप बंद कर दीजिए महाराष्ट्र में। अब आपने कहा गोल्फ टूर्नामेंट, इस बात से मैं राजीव जी से सहमत हूं कि गोल्फ कोर्स जो है वो जो पानी लेता है, सब गोल्फ कोर्सेज को 2 महीने के लिए महाराष्ट्र में बंद कर लीजिए। ये कहां तक मामला यह है कि आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी में हर बड़े टीम को कहना चाहिए 10% इस साल जाएगा ड्राउट रिलीफ में, या जो मैचेस हैं उसमें से कुछ जो गेट मनी है वो जाएगी ड्राउट रिलीफ में। पर मैचेस को हटाना, रेवेन्यू जाएगा, महाराष्ट्र सरकार का रेवेन्यू जो जाएगा उसको कौन भुगतेगा? ये पागलपन है, और ये पागलपन हमें रोकना पड़ेगा, नहीं तो इस देश की जो असली समस्या है वो इसी तरह से नौटंकी में फंस जाएगी। सुनील अलग जी, आपकी बात, राजदीप की बात और मदन जी की बात, यहाँ तीनों देखिए ये जो सुनिए, तो ये तीनों आप ये कह रहे हैं कि सामाजिक जिम्मेदारी हमें निभानी पड़ेगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जिम्मेदारी है। अगर सूखा पड़ा है, हमारे लोगों को पानी नहीं मिल रहा, वो तरस रहे हैं, तो हम लोग दें। क्या आपको लगता है कि अब ये जो ब्लैकमेलिंग शब्द का अलग साहब आपने इस्तेमाल किया है, ये अब गोल्फ कोर्स तक पहुंचेगा, ये अब अवार्ड फंक्शंस तक पहुंचेगा, ये जो बड़ी बड़ी नाइट्स मुंबई में होती हैं अवार्ड्स के नाम पर, उस तक पहुंचेगा आपको लगता है? अब देखिए, आप कह रहे हैं कि अगर आप ड्राउट एरियाज में जाएं, जब लोग दुखी होते हैं तो जाके स्टेडियम में क्रिकेट देखते हैं या पिक्चर देखते हैं। हमारा संपर्क यहां पर अलग साहब से टूट गया है, लेकिन अलग साहब सुन ये तो वही हो गया ना 15 दिन के लिए। नहीं, मैं एक सेकेंड, ये 4 मैचेस मई में, सॉरी
हाँ बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। आपको सुनाई नहीं दे रहा? बिल्कुल हम सुन पा रहे हैं सर आपको, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं, देखिए अब ब्राजील बहुत गरीब कंट्री है तो उनको नहीं, अब ब्राजील में काफी पॉवर्टी है तो वो कह रहे हैं कि भी आप ओलंपिक्स मत होल्ड करिए, आप स्टेडियम क्यों बना रहे हैं? तो गेम्स जो है, स्पोर्ट्स जो है, इट इज वन एरिया जो किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आप 4 मैचेस मई में आप कह रहे हैं कि पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जून में मॉनसून सब कह रहे हैं बहुत अच्छी मॉनसून आने वाली है, तो ये आप 3 हफ्ते के लिए, ये वही हो गया ना, 15 दिन के लिए ऑड इवन आप चला रहे हैं दिल्ली में, उसके बाद फिर ड्रॉप कर दो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। और मेरे ख्याल जजेस के पास जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, आप उनके पास क्यों भेज रहे हैं? वो जजेस तो लीगल डिपार्टमेंट में है, उनको क्या पता है जो आप शासन किस तरह चला रहे हैं, क्या करना चाहिए? आप तो इलेक्ट होके आए हैं ना महाराष्ट्र शासन में, इलेक्टेड पीपल को डिसाइड करना चाहिए कि क्या है। जजेस बेचारे को आप ले जाते हैं तो आप कह रहे हैं भैया जो जज कहेगा वही। तो अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहे हैं तो ऐसा ही हाल होगा पूरा। मैं तो कहता हूं बस यही इसी तरह चल रहे हैं। कल आप पिक्चर भी बंद कर दीजिए, कल आप कह दीजिए लोग अब 3 हफ्ते के लिए नहाए नहीं, तो ये कहां लेके जा रहे हैं आप? मेन प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। ड्राउट बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, लोग मर रहे हैं, उनका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढिए। ये 3 हफ्ते के लिए मैचेस पोस्टपोन करना बिल्कुल गलत बात है मेरे हिसाब से। तो 2 साल से महाराष्ट्र सूखे से जूझ रहा है। सूखा हमेशा पड़ता है, ज्यादा या कम जरूर हो सकता है, पानी की समस्या हमेशा होती है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, हमारे साथ तमाम मेहमान इस बात पर जोर दे रहे हैं। मदन जी भी, राजदीप भी, अलग जी भी और राजीव जी भी ये कहकर यहां से गए हैं। हम होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। 30 अप्रैल के बाद आईपीएल के बाकी के मैचेस मुंबई से बाहर होंगे, महाराष्ट्र से बाहर होंगे, नागपुर और पुणे में भी नहीं होंगे। ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। राजदीप, आप एक बहुत गंभीर मुद्दा आपने उठाया था, क्रॉपिंग को शिफ्ट करना। आप बार बार आपने ये कहा है कि गन्ना शुगर मिलों को बंद किया जाए। क्या इतना आसान है? नहीं, बंद मत कीजिए, ये भी पॉपुलर, मैं नहीं कह रहा कि बंद किया जाए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बदलाव लाना पड़ेगा। आज जो है सईद 50% से ज्यादा जो इरिगेटेड एरिया महाराष्ट्र में है वो गन्ने के कल्टीवेशन में जाती है, लेकिन केवल 6% एरिया उसकी है। अगर हर किसान गन्ने की तरफ जाएगा, अगर सूखे के इलाके में मराठवाड़ा में आप गन्ने की फैक्ट्रीज लगाएंगे तो पानी जो पीने के लिए जाना चाहिए, बाकी चीजों के लिए जाना चाहिए, अगर वो गन्ने की फैक्ट्री में जाएगा तो कैसे चलेगा? इसमें आपको बदलाव लाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लाएंगे तो इसी नौटंकी में आप फंस जाएंगे और अगले साल लेकिन राजदीप, क्या ऐसी लीडरशिप आपको किसानों में दिखती है जो क्रॉपिंग पैटर्न बदलने की आप बात कर रहे हैं? नहीं, नेताओं में होनी चाहिए। सभी नेता अगर एक साथ आए, एकजुट हो, वो लोगों को समझाए। मुख्यमंत्री ने जल शिविर अभियान अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है, वो जनता तक पहुंचाइए। जनता भी जागरूक हो रही है, आपको जागरूक करना पड़ेगा। इस निर्णय से जनता जागरूक नहीं होने वाली, इस निर्णय से जनता में जागृति नहीं आएगी। जनता में जागृति आएगी जब आप गांव में जाएंगे और उनको कहेंगे ज्वार और बाजरा से जो की कल्टीवेशन कीजिए, गन्ना की हमेशा मत कीजिए। ठीक है, अलग साहब, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करने की बात और जागरूकता की बात राजदीप यहां पर कर रहे हैं। आपको लगता है कि इतना बड़ा गन्ने का कारोबार है, शुगर मिल्स हैं, ये संभव हो पाएगा? नहीं, मैं तो थोड़ी बहुत इसमें डिसएग्रीमेंट है, क्योंकि हमारे यहां पे 2 साल कंसेक्यूटिव ड्राउट हुई है, ये भी कोई 50 साल के बाद। अब इस साल सब ठीक हो जाएगा तो सब भूल जाएंगे। मेन प्रॉब्लम है जहां पे भी पानी की कमी है वहां पे पानी कैसे लाया जाए, क्योंकि शुगर केन भी तो चाहिए। अगर शुगर केन हम नहीं बढ़ाएंगे तो चीनी की दाम बढ़ जाएगी, चीनी की दाम बढ़ जाएगी तो लोग कहेंगे फिर अगेन गवर्नमेंट के मारे, क्योंकि चीनी और ये नमक और ये सब तो जरूरी बात होती है, गेहूं जरूरी बात होती है। तो हम तो नहीं कहेंगे कि क्योंकि टैक्टिकली अभी हम कह सकते हैं कि इसको हटा दो। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये नहीं होता है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है इरिगेशन, ड्रिप सिस्टम, पानी कैसे आए। ये बंद करने के लिए तो 1 साल का सोल्यूशन हो गया। आप बंद कर दिया इस साल, अगले साल बारिश आ गई तो आप फिर शुरू कर दें, सबके पास पानी है। लेकिन मैं एक कहूंगा, सही चलना चाहिए। मैं एक कहूंगा कि आईपीएल जो है वो अप्रैल मई के महीने में नहीं खेलना चाहिए। ये 12 महीने आप 12 महीने अगर क्रिकेट खेलोगे ये गलत है। आईपीएल की एक सीजन होनी चाहिए जो हमारी क्रिकेट सीजन। अप्रैल मई में समर मंथ्स है, सूखे के महीने हो सकते हैं। आईपीएल खेलना मुझे लगता है गलत है इन महीनों में, ये मैं कहूंगा। देखिए ये एक सजेशन है, सुझाव दिया है। हाँ, ये अच्छा है। बिल्कुल अच्छा सुझाव दिया है। मदन जी, तुरंत अक्टूबर नवंबर में करिए। एक मिनट रुकना पड़ेगा। बहुत
बहुत बहुत बढ़िया सुझाव। मुझे लगता है अलग साहब, चेतन चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए। मदन जी, आप कोई भी इस सुझाव को नहीं नकारेंगे, बल्कि इसका स्वागत होना चाहिए। मदन जी, छोटा सा अब जल्दी से बोल दीजिए सर। देखिए, ये कि अभी तक नेता जो हमारे जो है, अगर कुछ भी करना चाहे एक प्लेटफॉर्म हो जाए तो वो कर सकते हैं सर। विस्तार से आज तक किसी को उन्होंने पानी नहीं दिया। आप भी तो 60 रुपए की मिनरल वाटर की बॉटल लेके खरीद के पानी पीते हैं। सर तुरंत हाजिर होते हैं। चेतन जी आपके पास भी आएंगे, देखते रहिए आज तक। 23 अप्रैल के बाद आईपीएल के मैचेस महाराष्ट्र में नहीं होंगे, उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। चेतन चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेतन जी, बहुत देर से आपका इंतजार हो रहा था, लेट हो गए हैं आप। बहुत चर्चा हुई चेतन जी यहाँ 1 घंटे, वो क्रॉप पैटर्न बदलने की बात है, किसानों को मदद करने की बात है, बीसीसीआई और आईपीएल के पास दौलत का अंबार है, उससे कैसे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाया जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मैचेस शिफ्ट करने से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा चेतन जी? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है कोई फ़र्क पड़ने वाला है। ये पॉलिटिकल डिसीजन है और बहुत कुछ निर्भर जो करता है वो प्रदेश सरकार के ऊपर होता है कि उसका निर्णय क्या है। क्या मैच शिफ्ट करने से क्या पानी की व्यवस्था हो जाएगी, या फिर जो समस्या है और जो वहाँ पर जो सूखा पड़ रहा है उसकी समस्या हो जाएगी क्या ख़त्म। ये जो आकलन करना है, ये प्रदेश सरकार को आकलन करना है। और फिर ये भी है कि थोड़ा कई बार जो होता है कि ये जो है एक जो निर्णय हो जाते हैं, ये निर्णय जो हो जाते हैं, ये एक जनता के निर्णय हो जाते हैं। सर बिल्कुल आपको रोकना पड़ रहा है, माफी के साथ चेतन जी, समय की हमारे पास थोड़ी सी कमी है। सुनील अलग जी, बहुत धन्यवाद आपका। चेतन चौहान जी, मदन जी, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन यहाँ पर भूलना हमें ये नहीं होगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि मैचेस नहीं होंगे, मुंबई महाराष्ट्र के बाहर होंगे, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं है, ये भी अदालत ने कहा है। देखते रहिए आज तक। सरबजीत की तरह ही पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में जासूसी के आरोप में बंद एक और भारतीय कैदी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। किरपाल सिंह पिछले 24 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद थे और उन पर जासूसी का